STM India Network presents सरकार की बदली हुई नीतियों को लेकर इन दिनों मुखिया में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मुखिया संघ के अध्यक्ष का साफ कहना है, अगर मुखिया को सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो वे फिर जनता का क्या सेवा करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे। इससे तो बेहतर है कि पंचायती राज को ही खत्म कर दिया जाए। यह कहना है कदवा 2 बलिया बेलोन मुखिया संघ के अध्यक्ष मेराज आलम का। सीमांचल न्यूज पर देखिए रिंकू खान उर्फ मोहम्मद तारिक की विशेष रिपोर्ट, जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो यकीनन आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। विषम से विषम परिस्थिति में जनहितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक भारी मतों से जनता में हर दिल आजी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुखिया जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है, मेरा साहब सीमांचल में आपका इस्तेमाल, आपका हार्दिक अभिनंदन। ये जो किसानों अभी जो मुखिया की जो परेशानी आ रही है बंद को लेकर, इस संदर्भ में क्या करना है? उनके साथ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है, ये लोग जो अपना शपथ ग्रहण किया है वही गांधी को जो है हाथ डाल करके उसको शपथ ले करके गांधी का कसम खा करके जो विधानसभा और लोकसभा में लोग गए हैं, और उसी गांधी के जो सपनों को लोग जो है चूर चूर करने का काम कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी का जो सपना था स्वराज भारत, 73वां संशोधन के तहत जो पंचायती राज को जो अधिकार मिला, लगातार उसका जो है अधिकार का कटौती हो रहा है। पंचायत के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज मुखिया किसी भी जनता को एक राशन कार्ड नहीं दे सकता है, किसी भी जनता को अपने मन चाहे ज़रूरतमंद को एक इंदिरा आवास नहीं दे सकता है। तो किस काम के लिए मुखिया है? सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए और इंसाफ पंचायती करने के लिए है। इससे अच्छा है कि सरकार जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को जो है बंद कर दे और डायरेक्ट केंद्र से जो है सारा शासन जो है गांव में ही चले। मेरा साहब एक महत्वपूर्ण सवाल, गुस्ताखी माफ हो, बारसोई अनुमंडल में ये देखा जा रहा है मुखिया संघ के अध्यक्ष को लेकर ये गुटबाजी का क्या मामला? कोई गुटबाजी का पैसा कोई मामला नहीं है, राजनीतिक सभी मुखिया एकजुट आप लेकिन हम लोगों की लड़ाई जो है आगे साथ चलता रहेगा जब तक सरकार पूरा नहीं करेंगे। हम लोग का कहना है कि गांव की सरकार है, पंचायती राज का क्या मतलब हुआ? गांव की सरकार, गांव की पंचायती राज का मतलब गांव की स्वराज, गांव की सरकार। गांव ग्राम सभा जो तय करे उस पर आपको ध्यान रखना है। सरकार क्या करती है कि अपना जो है कानून गांव पर थोपता है, पंचायत पर थोपता है कि तुमको ये करना, अपना कानून लगता है। पंचायत का ग्राम सभा का क्या मतलब? ग्राम सभा में यह जरूरत है हमको जो एक नाला बनानी है, आप अपने इच्छानुसार अपने ग्राम सभा के अनुसार बना नहीं। सरकार आपको कहेगा नहीं या नाला नहीं बनता, ये आपको रोड बनाना है, आपको ये करना है। ये सिस्टम से जो अब दूसरा मनरेगा को ले लीजिए, जो सरकार का गरीब कल्याण योजना में सबसे बड़ा कल्याण जिसमें गरीब छोटा को 100 सरकार जो है ऐसा नाला कानून लेगा कि पंचायत को सिर्फ ऑनगोइंग योजना 21वां मतलब यह है कि कोई पंचायत में एक उसी टाइम में 20 से 21वां योजना आपका खुलेगा नहीं। आप 20 योजना कर लिए, अब आपका योजना को पेमेंट नहीं हो रहा है, मटेरियल का पेमेंट सालों साल लगता है, आपका योजना ऑनगोइंग है। आप 21वां योजना खुलना चाहेंगे, आपको नहीं खुले। जब योजना नहीं खुलेगा तो गरीब को काम नहीं मिलेगा, जिसके चलते आज गरीब मजदूर पलायन को जो है मजदूर हैं। खास करके बिहार जैसा गरीबी राज्य के लिए ये मनरेगा जो सबसे बड़ा वरदान था। यहाँ का जनता पलायन को मजबूर है, इतना ही नहीं, जो पलायन को मजबूर है वो पलायन कर रहे हैं,
जो नहीं जा पा रहा है वो आज गांव समाज में चोरी कर रहे हैं। कैसा चोरी कर रहे हैं? बाइक चोरी कर रहे हैं, बकरी चोरी कर रहे हैं, आपका कहीं अनाज खेत में था अनाज चोरी कर रहे हैं। आपराधिक ग्राफ बढ़ा, चोरी डकैती छिनताई मर्डर हत्या, इस ग्राफ को बढ़ाने में सरकार का ही सबसे बड़ा भूमिका है। और मनरेगा जो रोजगार छीनने की वजह से अब आपके पास रोजगार नहीं, आपका बच्चा भूखा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप चोरी डकैती कुछ भी हत्या कुछ भी कीजिएगा। तो सरकार हत्यारा बना रहा है, सरकार क्रिमिनल बना रहा है, जनता को योजना नहीं दे रहा है, जनता को काम नहीं दे रहा है। काम नहीं मिल पाने की वजह से अब उसको परिवार चलाना है, उसके पास बाहर में भी काम नहीं है। सरकार भी, केंद्र सरकार बिहार सरकार की नीति भी है रोजगार बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाता नहीं और बेरोजगार छीनता है। अब जब रोजगार उसको बाहर भी जाता है, रोजगार नहीं मिलता है, मजबूरन अब जनता क्या कर रहा है? चोरी और डकैती छिनताई मर्डर हत्या कर रहा है, मगर क्रिमिनल बनता जा रहा है। जिला प्रशासन सरकार से क्या मुखिया प्रतिनिधि मंडल ने इस बाबत मुलाकात की, मेमोरेंडम सौंपा? आप लोगों के आंदोलन की क्या आगे क्या रणनीति है? हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने मेमोरेंडम देता रहा, लेकिन मेमोरेंडम को जो है लोग हवा में उड़ा देता है। आगे की क्या रणनीति? आगे हम लोग लड़ाई चलते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई रहेंगे, जब तक सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करता है। और हमारी मांग है जो 73वां संशोधन में जो हम लोगों को 1903 जो अधिकार मिला है, वो सारा अधिकार हमको दोबारा मिलना चाहिए। ये नहीं कि सरकार के द्वारा थोपा गया योजना हम लोग नहीं करेंगे। अभी देखिए अभी सरकार ने हम लोग को थोप दिया है सोलर लाइट के लिए। आपको सोलर लाइट का जो है सरकार अब जो एजेंसी चुनी है, चुने हुए एजेंसी को आप पेमेंट कर दीजिए। अब वो माल कैसा देगा, क्या होगा, उसका मेंटेनेंस क्या होगा, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। अब कल जो है उस पैसा का ऑडिट हम करेंगे, हम सोलर का पेमेंट कर देंगे। सोलर एजेंसी कब लगाएगा, नहीं लगाएगा, लगा के चला गया, खराब हुआ तो हमारे कोई जवाबदेही नहीं है, वो कोई रिश्वत नहीं लेगा। तो सरकार क्या कर रहा है? इसमें भ्रष्टाचार सरकार का साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए कि उसने सोलर कंपनियों से करोड़ों रुपया जो है स्कैम कर लिया है। और इस पैसा को हजम करने के लिए अब पंचायत पर एक दबाव बना रहा है कि तुम सोलर को पेमेंट करो, और सोलर एजेंसी को पेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारे सारे योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे पोर्टल बंद कर जाए, तुम्हारे पंचायत में कोई योजना नहीं खुलेगा। क्या ये गुंडागर्दी है सरकार की। मुखिया संघ की नाराजगी का असर क्या आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, लोकसभा विधानसभा सब चुनाव पर पड़ेगा, और आगामी लोकसभा पर ही सरकार को पता चल जाएगा जो मुखिया में क्या ताकत है जनता में, चूँकि वो सबसे बड़ा जनता का सेवक है। 24 घंटा वो जनता के बीच रहता है। मुखिया से बढ़ के जनता का दुख दर्द देखने वाला कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, MLA हो, MP हो। जनता के दुख दर्द के साथ सिर्फ और सिर्फ मुखिया ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। आगामी पर्व दीपावली छठ को लेकर हमारे दर्शकों को आप आने वाले जो दिवाली छठ के पर्व को हमें पंचायतवासी, प्रखंडवासी, जिलावासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद मेराज आलम, मुखिया संघ अध्यक्ष कदवा, कटिहार। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।